विनय सर, एसआईआर पे चर्चा की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। विपक्ष चाहता है कि उस पर भी चर्चा हो, देश के सामने सच आए कि आखिर एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी अचानक से, जब आपने फरवरी में लिस्ट जारी की और 1 महीने के अंदर जहां पर बाढ़ है, जहां पर सर्टिफिकेट्स ऐसे ऐसे बन रहे हैं कि अभी आपने हाल में देखा होगा कि कैसे कुत्ते के नाम पर सर्टिफिकेट जारी हुआ था वहां पर। और अब जो खबर है, अब वहां पर मोबाइल हैंडसेट की जो कंपनी है सैमसंग, वहां उनका भी आवेदन आ गया है आय और इन सब चीजों को लेकर के। तो ये परिस्थिति है कि, और खबर में है ये सारी चीजें कि वहां पर अब सैमसंग के लिए, सैमसंग का भी आवेदन आया है, आय प्रमाण पत्र वहां पर सैमसंग बनवा रहा है। तो ये इस तरीके के जहां पर फर्जीवाड़े चल रहे हों, वहां पर एसआईआर पे चर्चा कराने में सरकार को क्या दिक्कत है? क्यों विपक्ष के सांसदों की नोटिस तक लेने को तैयार नहीं है सरकार, सदन, स्पीकर्स? धन्यवाद राम प्रकाश जी। देखिए, ये पहली बार दिख रहा है कि विपक्ष की जो रणनीति है, चाहे वो सदन के भीतर है चाहे सदन के बाहर है, खास करके मीडिया को लेकर के, सोशल मीडिया को लेकर के बहुत चुस्त लग रही है ना। और सरकार जो है, सरकार भी अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रही है। देखिए, जो डिस्कशन की बात जो है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी जब डिस्कशन हुई, तो उसमें जो बारीक बात है वो ये कि जब कोई नोटिस देता है तो जो नोटिस देता है वो पहले बोलता है और बाद में दूसरे लोग उसका जवाब देते हैं। लेकिन यहाँ ऑपरेशन सिंदूर पर भी जब चर्चा हुई तो सरकार पहले बोली। क्यों? क्योंकि जो विपक्ष का जो नोटिस था, विपक्ष का नोटिस खारिज कर दिया गया था और सत्ता पक्ष का नोटिस एक्सेप्ट किया गया, है ना। जो धनखड़ साहब की जो बलि ली गई है, उसके पीछे ये भी खेल था कि उन्होंने जो है राज्यसभा में विपक्ष का जो प्रस्ताव था न्यायाधीश महोदय को हटाने का, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, जबकि सत्ता पक्ष जो है वो लोकसभा में उसको लेकर के नोटिस दे करके वो चर्चा करनी चाहती थी और सर्वसम्मति से उनको हटाना चाहते थे, जिसमें जो उनका जो एक मोमेंटम जो बन रहा था, जो पब्लिक ओपिनियन वो बनाना चाहते थे कि ये सरकार जो है वो करप्शन के अगेंस्ट में है और सबको साथ लेकर के चलना चाहती। और चूंकि धनखड़ साहब ने उस लाइन को क्रॉस कर दिया, इसीलिए उनको इसकी सजा भुगतनी पड़ी। यही बात आप देखिए एसआईआर में भी कोशिश कर रही है सरकार कि विपक्ष का जो नोटिस है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाए। डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि हम सरकार के द्वारा एसआईआर पर किसी चर्चा का नोटिस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सरकार जो है वो उसकी कोशिश है कि पूरी की पूरी नैरेटिव जो है वो सेट करे। क्यों सेट करे? क्योंकि आप अभी देखिएगा संसद में जो चर्चा हो रही है, तो जैसे टीवी पे डिबेट होते समय आपने देखा होगा कि टीवी पर जो लोग बहस करते हैं उसमें से खास करके जो पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं वो टीवी के ऑडियंस को नहीं एड्रेस करते, वो अपने अपने वोटर कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं और अपने राजनीतिक आकाओं को आप सवाल उनसे कुछ भी पूछ लीजिए, वो रटा रटाया जवाब देते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि यही सीन हम संसद में देख रहे हैं कि संसद में भी जो है, जो नेता जो देश के सामने जो सवाल है उन सवालों का उत्तर देने की बजाय, देश को आश्वस्त करने की बजाय अपनी अपनी पार्टियों के जो हित हैं उसके हिसाब से चुनावी भाषण दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। देखिए, पूरे सबके सामने खुली किताब है कि ट्रंप साहब ने किस तरह से पूरी दुनिया को कहा कि उन्होंने जो है ये युद्ध रुकवा दिया और युद्ध रुकवाने में जो है वो ट्रेड सैंक्शन का उन्होंने धमकी दिया और उसके वजह एक बार दो बार नहीं कहा। अभी हाल में कंबोडिया और थाईलैंड की लड़ाई के संदर्भ में भी उन्होंने फिर कहा कि हमने युद्ध रुकवा दिया। अब जब संसद में उनसे साफ साफ पूछा जा रहा है कि भाई अगर आपने उनके दबाव में या उनके कहने से नहीं रोका तो आप उसको खंडित कीजिए। आप नहीं कीजिएगा, ठीक है, चलिए मान लीजिए। राज्यसभा में मनोज झा ने प्रस्ताव कहा कि हम जो है एक प्रस्ताव पारित करें कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं और वो सबसे बड़े झूठे हैं।
उसको भी आप नहीं कर रहे हैं। जो चीज चिंता की बात है कि हमारे पास जो हमारी विदेश नीति है, क्या वो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन का आकलन करने में पूरी तरह से असफल हुई है? आपने एक ऐसा माहौल बनाया कि अभी जो पाकिस्तान जो है बिल्कुल हमारे फूंक मारते ही जमीन पर लेट जाएगा। बात ठीक है जी, उसकी इकोनॉमिक स्थिति बहुत बुरी थी, आप कहते हैं कि उसके पास में टैंक में चलने के लिए, पेट्रोल देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन क्या आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि युद्ध होते ही जो है अमेरिका और चीन का क्या रुख होगा? क्या आपको अमेरिका का पुराना इतिहास नहीं पता है? आप किस मुगालते में थे कि अमेरिका का पूरा इतिहास अभी हाल तक का, वो केवल युद्ध का तो छोड़ दीजिए, जिस भी क्षेत्र में आप एक चुनौती वाली स्थिति में आते हैं, अमेरिका ना केवल खुद रोकता है, असहयोग करता है, बल्कि खिलाफ जाके रोकता है, चाहे वो क्रायो इंजन का मामला हो। और जैसे उसको कुछ फायदे की बात नजर आती है, वो आपसे सहयोग करता है, आप करते भी है। आप निसारा आपने सैटेलाइट भेजा है, वो नासा और इसरो के सहयोग से भेजा गया है। उसका डेटा जो है, वो डेटा सिर्फ इकोनॉमिक यूज का नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक यूज का भी है ना। तो वो क्या बात है कि आप अमेरिका की चालबाजियों को नहीं पहचान पाते हैं, चीन की चालबाजियों को नहीं पहचान पाते हैं। ऐसे संगठन में आप जाते हैं जो युद्ध की स्थिति में आपके साथ खड़े होकर लड़ने की तो बात छोड़ दीजिए, आपके पक्ष में एक बयान तक नहीं देता, जबकि दूसरे के पक्ष में 3 देश इकट्ठा होकर आपके साथ लड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले से इंडिकेशन नहीं दिए। जैसे मालदीव का मामला हुआ था, तो मालदीव का राष्ट्रपति जो है पहले तुर्की जाता है, फिर चीन जाता है। तो आपकी पूरी इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो क्या कर रही थी? तो और जो सरकार से जो संभल नहीं रहा है, और सरकार जो संसद को चलने नहीं दे रही है, उसका वो पूरा डिजाइन आप समझिए। देखिए, अब पहले जो संसद में जो संसदीय पदों पर जो लोग बैठते थे, उनकी एक राजनीतिक हैसियत होती थी, एकेडमिक हैसियत होती थी। और अभी कुछ दिनों से क्या हो गया है, वो अशोक वाजपेयी का एक टर्म याद आता है, उन्होंने कवियों के संदर्भ में कहा था कि अज्ञात कुलशील, तुलसीदास ने कभी यूज किया था उसका। तो अज्ञात कुलशील वाले राजनीतिक हैसियत वाले लोगों को संसदीय जिम्मेदार पदों पर इसलिए बिठाया जाता है कि फिर वो कोई स्टैंड नहीं लेते। वो उनके सामने इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि इतिहास में वो किस तरह से दर्ज किए जाएंगे कि उन्होंने संसदीय मर्यादाओं की और लोकतंत्र की जिम्मेदारी का किस तरह से निर्वहन किया। पर विपक्ष जो है इस बार उनको वॉक ओवर देने के मूड में नहीं। ये एक अच्छी बात है, उन्होंने तैयारी की है और मुस्तैदी से वो लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और इकट्ठा हो गई और अच्छी बात।